हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम रिकॉल करेंगे इस मंथ में नवंबर 2021 में होने वाली ड्यू डेट्स के बारे में एक बार रिकॉल करेंगे, ताकि जो हमारी कंप्लायंसेस है वो हम एक बार चेक कर लें कि हमारी अभी तक के कंप्लायंसेस जो हैं वो ऑलरेडी हम कंप्लाई कर चुके हैं। अगर कोई मिस आउट हो गए हैं तो उसको, ताकि हम टाइमली कंप्लाई कर सकें, और आने वाले इस महीने के हमारे मेन इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं, वन बाय वन जो है इन कंप्लायंसेस को लेके चलेंगे, जहां हम इनकम टैक्स जीएसटी के रिगार्डिंग जो कंप्लायंसेस हैं उसको कवर अप करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी सबसे पहले इस मंथ की जो है कंप्लायंस फॉल कर रहा था। इस मंथ का सबसे पहला कंप्लायंस जो हमारा बनेगा वो हमारा जो है 7 नवंबर 2021 को जो है हमारे को टीडीएस जो है जमा करना था, टीडीएस और टीसीएस। राइट, अक्टूबर मंथ का टीडीएस जो है हमें जमा करना था, तो उसकी ड्यू डेट 7/11/2021 जो है हमारी ड्यू डेट फॉल कर रही थी। तो यहाँ पे अगर हमारा टीडीएस रह गया है तो इसको हम विद इंटरेस्ट जो है जमा कर लेंगे। वैसे तो हम जमा कर चुके होंगे। राइट, सेकंड अगर हम बात करें तो हमारी 10 तारीख जो है ड्यू डेट रहती है जीएसटीआर 7 के लिए। जीएसटीआर 7 जो कि टीडीएस डिडक्टर को फाइल करना होता है। तो अक्टूबर मंथ की जो ड्यू डेट पड़ती है, तो एज यूजुअली एज पर लॉ जो है अगले महीने की 10 तारीख के हिसाब से 10 नवंबर 2021 हमारी जीएसटीआर 7 की डेट। सेम वे में जीएसटीआर 8 किस लिए थी? टीसीएस डिडक्टर के लिए। तो अक्टूबर मंथ की जो है जीएसटीआर 8 जो हमें फाइल करनी थी वो भी 10 नवंबर 2021 तक फाइल करनी होगी। होप कि ये दोनों रिटर्न जिसके लिए भी जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसको ये फाइल करनी होती है, वो टाइमली कर चुके होंगे। अगर फिर भी रहती है किसी कारणवश तो इसको टाइमली कंप्लाई कर लीजिए। अब जो हमारी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट आ जाती है, राइट, हमारी इंपॉर्टेंट जो ड्यू डेट बन जाती है वो हमें यहाँ से लेके चलनी है। अभी तक के ये हम कंप्लायंसेस कर चुके होंगे, इनको हमें ध्यान से देख के चलना है कि हमारा जीएसटीआर 1 तो हमें मंथली जो है हमें फाइल करना है। अगर हमारी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तो भी हमारी जो है 11 तारीख जो है रहेगी। या हमारी अगर लेस देन है लेकिन हमने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट नहीं करी है, अगर हमने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट नहीं करी है तो भी हमारी जो है 11 तारीख की फॉल करेगी। राइट, तो उस केस में हमारी, हम दोनों केसेस में अगर मोर देन 5 करोड़ है तो हमारी बनती ही 11 तारीख है जीएसटीआर 1 के लिए। और अगर हम लेस देन 5 करोड़ के केस में आते हैं तो, लेकिन अगर हमने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट नहीं करी है तो भी हमारी क्या बनेगी? 11 नवंबर 2021 हमारी उसमें ड्यू डेट बनेगी। इसके बाद आईएफएफ, अगर हमने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी है, टर्नओवर हमारी कम है और हमने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी है, तो उस केस में हमारी आईएफएफ में हमें डाटा डालना होता है ताकि सामने वाले के को जो है उसका बेनिफिट मिल सके। तो वहां पे हमें क्या करना है? 13 तारीख तक उसकी ड्यू जो है अक्टूबर मंथ के जो इन्वॉइसिंग है वो 13 तारीख तक जो है हमें उसमें फर्निश करने चल होंगे। राइट, इसके बाद नेक्स्ट ड्यू डेट की बात करें तो जीएसटीआर 6 जो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में फाइल करनी होती है, तो वो भी अक्टूबर मंथ के लिए जो है वो 13 तारीख हमारी ड्यू डेट फॉल कर रही है। तो वहां पे भी हमें आईएफएफ के साथ साथ अगर हमारी आईएसडी को भी हमें इनपुट ट्रांसफर करना है तो वहां पे हमें जीएसटीआर 6 जो है यूज करनी होगी, और उसकी ड्यू डेट भी 13 जो तारीख जो है हमारी पड़ती है। इसके बाद हमारी जो 14 तारीख को हमारे पास जो जीएसटीआर 2 भी जो है हमें जो है ऑटो जनरेटेड हो जाएगा, हमें उपलब्ध हो जाएगा। उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकेंगे कि कितना हम आईटीसी जो है अक्टूबर मंथ में ले सकते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल जो है जीएसटीआर 2 भी जो है उपलब्ध कराया गया है। तो ये हमें हमारे को बहुत ज्यादा जो है हेल्प करता है कि कितना हमें क्रेडिट जो है अलाउ किया जाएगा उस मंथ के लिए। तो हम उससे हम देख सकते हैं। उसके अलावा हम तो 5% वाला जो हमारा रूल 36(4) कहता है उसको हम कंप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो हमारी ये सारी ड्यू डेट्स बनती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा जो हमारी आगे की और ड्यू डेट्स हैं उसमें मूव ऑन करते हैं, और आगे की ड्यू डेट्स देखते हैं कि क्या हमारी और ड्यू डेट्स कौन कौन सी बनती है। तो इसके लिए हमें चलना होगा, नेक्स्ट ड्यू डेट 14 तारीख के बाद हमारी कौन सी बन रही है? नेक्स्ट हमारी आएगी 15 तारीख की। 15 तारीख को हमारे को पीएफ और ईएसआईसी का जो चालान है वो पे करना होता है। राइट, तो हमें जो पेमेंट्स करनी होती हैं उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमें पीएफ और ईएसआई का जो चालान है वो भी पे करके चलना होगा। उसका भी टाइम लिमिट जो है 15 तारीख जो है, उसका 15 तारीख तक हमें इसकी भी पेमेंट करके चलनी होगी। राइट, चाहे वो ईएसआई की बात करें चाहे पीएफ की बात करें, दोनों केसेस में यहाँ पे 15 तारीख उसकी ड्यू डेट रहेगी। उसके बाद बात करें जीएसटीआर 5 की, जीएसटीआर 5 एनआरटीपी के केस में जो फाइल करना होता है तो उसकी ड्यू डेट भी जो है हमारी रहती है। उसकी ड्यू डेट भी क्या बनती है? उसकी ड्यू डेट भी
जो है हमारी 20 तारीख हमें जो है हमें 20 तारीख तक हमें फाइल करना पड़ता है। 20 तारीख हमारी इसकी ड्यू डेट बन जाती है, तो हमें 20 तारीख तक इसका कंप्लाई करके चलना होगा। तो नेक्स्ट अगर हम कहें, नेक्स्ट हमारी जीएसटीआर 5A जो कि OIDAR सर्विसेज के लिए होती है, तो वहां पे भी हमारी उसकी भी ड्यू डेट क्या बन जाती है, उसकी भी ड्यू डेट हमारी OIDAR के लिए भी सेम 20 तारीख हमारी ड्यू डेट रहती है, राइट। पीएफ की हमने देख ली 15 तारीख, उसके बाद जीएसटीआर 5 और 5A की जो है एनआरटीपी और OIDAR के लिए जो है 20 तारीख। उसके बाद हमारी फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यू डेट आ जाती है, जो कि अगर हम कहें तो हमारी जीएसटीआर 3B, राइट। हमने ऑटो जीएसटीआर 1 फाइल कर दी 11 तारीख तक, या फिर आईएफएफ फाइल कर दी, उसके बाद 2B हमें उपलब्ध हो गया 14 तारीख तक। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा स्टेप जीएसटीआर 3B, जो भी हमारा एलिजिबल क्रेडिट है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करके जो है हम जो है अपनी 3B कब 20 तारीख तक फाइल करेंगे। उसके बाद 25 तारीख तक अगर हमने आईएफएफ ऑप्ट किया है तो हमें उसकी जो है पेमेंट जो है मंथली बेसिस पे ही रखनी होती है, तो वहाँ पे PMT 06 जो है हमें पेमेंट ऑफ जीएसटी, जिसने QRMP स्कीम ऑप्ट करी है, उसको पेमेंट करनी होगी 25 तारीख तक, उसकी उस मंथ की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद अगली डेट आ जाती है 30 नवंबर, रिपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी ऑफ द इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो फॉर्म 3CE AA जो फाइल करना है, उसकी भी ड्यू डेट जो फॉल कर रही है वो 30 नवंबर 2021 कर रही है। इसमें हमने जो है जीएसटी और इनकम टैक्स की जो है सीरीज वाइज, ताकि कौन कौन सी ड्यू डेट जो है कब कब फॉल कर रही है, उस सीरीज वाइज जो है यहाँ पे ड्यू डेट डाल दी है। तो इनकम टैक्स के जिसके ऊपर इनकम टैक्स वाला फॉर्म जो एप्लीकेबिलिटी आ रही है वो इनकम टैक्स का नोट कर सकते हैं, जिसके ऊपर जीएसटी की आ रही है वो जीएसटी की, राइट। तो इस मंथ में हमारी जो मेन ड्यू डेट्स हैं वो ये सारी फॉल कर रही हैं, जो कि हमें टाइमली कंप्लाई करके चलना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा हमारी हमारी जो डेट एक्सटेंड हो गई थी इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स की जो डेट एक्सटेंड हो गई थी, अब हमारी क्या डेट्स फॉल कर रही हैं वो भी ध्यान में रखना है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमारी अब जो डेट्स हैं वो नॉन ऑडिटेड के केस में कौन सी है। 31 दिसंबर 2021 हमारी जो डेट बन जाती है नॉन ऑडिटेड केस वाली जो है इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, राइट। तो 31 दिसंबर 2021 सबसे पहली डेट जो हमारी जो मेजरली रिटर्न्स फाइल होती हैं, राइट, नॉन ऑडिटेड रिटर्न्स की होती हैं इनकम टैक्स रिटर्न की, तो वो उसकी ड्यू डेट जो है हमारी अब हमारे को AIR भी उपलब्ध करा दिया गया है, AIS TIS उपलब्ध करा दिया है। इसकी लास्ट वीडियो हमने इसके ऊपर ही बनाई है, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो मिस करी है तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर जो भी ITR फाइल कर चुके हैं, ITR फाइल हो चुकी है, चाहे ITR फाइल अभी हुई नहीं है, होनी है, दोनों केसेस में जो है ये TIS और AIS जो है इम्पैक्ट करेगा, और हमारे को जो है हो सकता है अपनी रिटर्न रिवाइज करनी पड़ जाए। उसको हमने आधे घंटे के अप्रॉक्स उसमें डिस्कशन करी है TIS AIS के बारे में, और जो ये नई फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराई गई है, पहले हम सिर्फ 26 के बेसिस पे जो है 26 को कंसीडर कर सकते थे, और अब हमें जो है उससे भी अपर वर्जन जो है AIS TIS के थ्रू प्रोवाइड किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, प्लीज आप मिस मत कीजिएगा। इससे प्रीवियस वीडियो जिसको आधे घंटे के अप्रॉक्स उसमें डिस्कशन जो करी है, बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, और अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले जरूर उसको देखिएगा, अदरवाइज आपको रिटर्न रिवाइज करनी पड़ सकती है। और अगर आप फाइल कर चुके हैं तो भी हो सकता है आपको रिवाइज करनी पड़े, तो एक बार TIS AIS को दोबारा देख लीजिएगा, और उसमें अगर कोई इम्पैक्ट है तो उसको भी रिवाइज करना पड़ेगा। वो हमने प्रेस रिलीज भी डिस्कस करी थी जो 1 नवंबर 2021 को आई है, उसको भी हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था, और उसमें सारी बातें हमने देखी थी कि क्या क्या जो है CBDT द्वारा प्रेस रिलीज में बताई गई है, डिटेल में उसको डिस्कशन किया है। और साथ में हमने पोर्टल पे भी जो है देखा है कि किस तरीके से AIS TIS को हम ट्रैक करेंगे और उसको कैसे यूज करेंगे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, किस तरीके से उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, किस तरीके से उसमें फीडबैक देना है, सारी हमने उसमें डिस्कशन करी है। एक शॉर्ट वीडियो में जो है आधा घंटे की अप्रोक्सीमेट वीडियो में वो सारी जानकारी जो है देने की कोशिश करी है। अगर मिस आउट हो गई है तो प्लीज उसको देखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारी नेक्स्ट जो है टैक्स ऑडिट की जो डेट है वो 15 फरवरी 2021 तक जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस में 28 फरवरी 2022 तक जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, राइट। इसके अलावा ब्लेटेड और रिवाइज रिटर्न जो है 31 मार्च 2022 तक जो है हम फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए 15 जनवरी 2022 इसकी ड्यू डेट है। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट के केस में 31 जनवरी 2022 इसकी ड्यू डेट्स है। तो ये हमारी कुछ ड्यू डेट्स जो है, जो इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स हैं, वो ये सारी हमारी इस मंथ बन के आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ और ड्यू डेट्स जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो कुछ और ड्यू डेट्स जो हमारी बन के आ रही हैं
वो हम वन बाय वन कुछ एडिशनली, ये सारी तो है ही है, इसके अलावा अगर कुछ और मेन देखें तो हमें ये देखना है कि हमें एक तो एमनेस्टी स्कीम का जो बेनिफिट मिला था, कौन से पीरियड के लिए, जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक का जो हमें पीरियड इसमें कवर करा गया था। इसकी जो, ताकि लेट फी का वेवर के लिए जो इसकी जो है पीरियड जो है ये वाला दिया गया था, इसमें लेट फी के वेवर का जो प्रोविजन रखा गया था, उसकी डेट भी हमारे को इसी मंथ में जो है हमारी फॉल कर रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें 30 नवंबर 2021 से पहले पहले अगर हमने इसका बेनिफिट नहीं लिया तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसका ये भी हमारी एक इम्पोर्टेंट जो है ड्यू डेट बन जाती है, तो इसका भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम इनकम टैक्स में कुछ और डेट्स के बारे में बात करें, तो वहां पे हमारी जो है, अगर हमने 194 IA 194 IB और IM का जो है हमने चालान कम स्टेटमेंट फाइल करनी थी, तो उसकी भी हमारी ड्यू डेट जो है वो बन जाती है 30 नवंबर 2021, राइट। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अगर हमारे को इस सेक्शंस के अंतर्गत अगर हमारी TDS में जो है रिटर्न फाइल करनी है तो अक्टूबर मंथ की, तो यहाँ पे जो है इसके लिए भी जो है ड्यू डेट जो है हमारी 30 तारीख जो है ड्यू डेट है। इसके अलावा कुछ और कंप्लायंसेस की भी ड्यू डेट जो है 30 नवंबर 2021 बनेगी। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं, अगर जिसका ये केस फॉल कर रहा हो वो आप नोट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको फॉर्म 15G 15H भरना है, राइट, कौन से की इसकी ये फर्स्ट क्वार्टर 2020-21 का, तो इसके लिए भी जो है हमारी ड्यू डेट जो है 30 नवंबर 2021 रहेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, फॉर्म 15CC फाइल करना है, ठीक है, इसी पीरियड का, तो इसमें भी हमारी ड्यू डेट जो है यही रहेगी। तो फॉर्म 11 फाइल करना है, अगर हमें सॉवरेन वेल्थ फंड का, अगर हमें सॉवरेन वेल्थ फंड का जो है फॉर्म सेकंड फाइल करना है, तो वहां पे भी हमारे इस क्वार्टर के लिए ड्यू डेट यही रहेगी। फॉर्म 10 BBB फाइल करना है इस पीरियड का, यहाँ पे भी ड्यू डेट यही रहेगी। और अगर हमें फॉर्म 3CEB फाइल करना है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए, तो वहां पे भी हमारी जो है ड्यू डेट यही रहेगी। तो यहाँ पे हमने नवंबर मंथ्स की जो है ड्यू डेट्स एक बार रिकॉल करिए कि कौन कौन सी जो है हमारी ड्यू डेट इस नवंबर मंथ में फॉल कर रही हैं। पहले हमने जो स्पेसिफिक जो मेजरली जो है ड्यू डेट्स रहती हैं वो हमने रिकॉल कर ली। उसके बाद एक बार चार्ट फॉर्म में जो एक्स्ट्रा जो है ड्यू डेट्स हमारी आ जाती हैं, कई बार किसी के लिए कंप्लायंस बन जाती हैं वो, तो इसके लिए उसको भी रिकॉल कर लिया, ताकि अगर वो किसी का रहता है तो वो भी जो है एक बार रिकॉल हो जाए और वो टाइमली कंप्लाई हो पाए। तो ये सारी हमने जो है आज की इस वीडियो में डिस्कशन करी है, लेकिन प्रीवियस वीडियो जरूर रेफर कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कोई वीडियो मिस हो जाती है इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनकम टैक्स के रिटर्न में एक बहुत ही ड्रास्टिक वो जो है चेंज जो है हम कह सकते हैं इसको, या फिर हम कह सकते हैं फैसिलिटी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसिलिटी हमें दी गई है। तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो मिस हो गया तो बहुत नुकसान हो सकता है, राइट। तो इसलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।